दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति को शुरू से अंत तक इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी पूछूंगी, जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल देश है। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.8% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब सवाल आता है कि भारत आखिर पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पता है आपको, यही कारण है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जलवायु, वनस्पति, यहाँ तक कि दिन रात की अवधि में काफी अंतर देखने को मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, भारत जो है वो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और हमारे जो दो देशांतर हैं उनके बीच का अंतर लगभग 29 डिग्री 18 मिनट है। इसके कारण ही पूर्वी और पश्चिमी भारत के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। पता है आपको, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, जबकि गुजरात में सूर्योदय बाद में होता है। लेकिन फिर भी पूरे भारत में एक ही समय क्यों चलता है? इसका जवाब है भारतीय मानक समय, यानी कि IST। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित होता है। यही रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पता है आपको, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पता है आपको, एक ही देश में एक समय होना बहुत आवश्यक होता है। प्रशासन, रेल, डाक, संचार, व्यापार आदि में सुविधा होती है। संपूर्ण भारत में एक रूपता और समन्वय बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा की ओर, यानी कि कर्क रेखा। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध प्रारंभ होता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा के उत्तर की ओर दिन लंबे और दक्षिण की ओर दिन छोटे होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाएं और स्थल और जल दोनों प्रकार की हैं। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है और भारत के कुल 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, पश्चिम में पाकिस्तान जो 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, उत्तर में चीन 3,448 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में नेपाल 1,751 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में भूटान है 699 किलोमीटर, पूर्व में बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर और पूर्व में ही म्यांमार भी है जो 1,643 किलोमीटर के साथ में भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाता है। अब हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में। इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत जो है वो 3 जलीय निकायों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। पता है आपको, भारत की सीमाएं प्राकृतिक अवरोधों से सुरक्षित है। पश्चिम में थार मरुस्थल तथा अरब सागर प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं उत्तर में हिमालय
प्राकृतिक दीवार देश की रक्षा करता है। पूर्व में घने जंगल और पहाड़ियां सुरक्षा प्रदान करती हैं। चलिए अब भारत के समुद्र एवं महासागर को थोड़ा और डीपली समझते हैं। पश्चिम में अरब सागर है और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। साथ ही ये पश्चिम एशिया और अफ्रीका से संपर्क स्थापित करता है। अब हम बात करते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बारे में। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और ये दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क स्थापित करता है। वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है और ये तीनों समुद्रों को मिलाकर दुनिया के अन्य भागों से जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। ये तथ्य अकेले ही भारत की वैश्विक महत्वता को दर्शाता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के चरम बिंदु के बारे में। पता है आपको, भारत के स्थल का विस्तार उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसका अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी बिंदु की। ये है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और इसका अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी है। अगर हम मुख्य भूमि का बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु के बारे में। ये किबिथु में है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है और इसका देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। वहीं पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसका देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, गौहर मोती और किबिथु। अब समय आ गया है आपका परीक्षा लेने का। नीचे दिए गए 5 MCQ का जवाब कमेंट में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तीसरा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चौथा प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? और हमारा पांचवा प्रश्न है, कन्याकुमारी भारत के किस छोर पर स्थित है? इन पांचों का जवाब कमेंट में लिखिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। और हाँ, बिना चीटिंग किए लिखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के लिए माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।